जय हिंद फ्रेंड, नॉलेज विद एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है वापस से एक नए वीडियो में। आज हम जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपके कंपटीशन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को एक बार हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस देश में हिरन सबसे अधिक होते हैं? क्या पूछा गया है? हिरन के बारे में किस देश में सबसे अधिक हैं? तो भारत देश में इनकी संख्या जो भारत देश में अधिक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। क्या पूछा गया है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम है एमंडसन है। क्या नाम है? एमंडसन, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप नामक द्वीप निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? प्रश्न क्या पूछा गया है? लक्षद्वीप नामक क्या द्वीप निम्नलिखित स्थान पर किस स्थान पर स्थित है? तो वह अरब सागर पर स्थित है। कहाँ पे? अरब सागर पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है? क्या पूछा गया है? किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है? उस देश का क्या नाम है? जापान। क्या है? जापान वह देश है जो उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण है। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रातःकाल यानी कि सुबह के समय में काफ़ी मात्रा में ओस क्यों बनता है? तो इसका उत्तर होगा साफ आसमान और शांत हवाएं होने के कारण। क्या? साफ आसमान और शांत हवाएं होने के कारण जो है प्रातःकाल में ओस अधिक मात्रा में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में भी वर्षा होती है? प्रश्न क्या पूछा गया है? इनमें से किस देश में सर्दियों के मौसम में भी वर्षा होती है? तो वह कौन सा देश होता है? उस देश का नाम है नॉर्वे। कहाँ पे? नॉर्वे में सर्दियों के मौसम में भी वर्षा होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा गया है? मीटेरियोलॉजी अध्ययन है। प्रश्न क्या पूछा गया है? मीटेरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत जो है मौसम का अध्ययन किया जाता है। किसका? मौसम का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है, टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। क्या पूछा गया है? टुंड्रा प्रदेश के बारे में इसका महत्वपूर्ण क्रियाकलाप क्या है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टुंड्रा प्रदेश के बारे में। यह क्या है? टुंड्रा प्रदेश आर्कटिक महासागर का एक भाग है। यह अत्यंत ठंडी जलवायु वाला प्रदेश है। क्या है? यह ठंडी जलवायु वाला प्रदेश है। कैसा? ठंडी जलवायु वाला प्रदेश है। यह क्षेत्र पूरे साल भर जो है बर्फ़ से ढका रहता है। किससे? बर्फ़ से ढका रहता है। और इनका जीवन जो है जानवरों पर निर्भर रहता है। किस पे? जानवरों पर जो है इनका जीवन निर्भर रहता है और इन्हीं जानवरों का एक शिकार करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या? शिकार करना। टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप शिकार करना। अगला है, नमी किस उपकरण से मापी जाती है? क्या पूछा गया है? नमी के बारे में। नमी को किसकी सहायता से मापा जाता है? इसको आर्द्रता मापी से मापा जाता है। किससे? आर्द्रता मापी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट है, चंद्रमा क्या है? क्या पूछा गया है चंद्रमा के बारे में? चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा यह एक उपग्रह है। अगर बात किया जाए तारा के बारे में, तो तारा क्या है? सूर्य है। सूर्य एक तारा है। और अगर ग्रह की बात किया जाए तो वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। क्या पूछा गया है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कहाँ से? प्रशांत महासागर से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में, इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या? ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। ग्रीनविच रेखा एक नाम और है जिसे हम इसे प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर ऑप्शन सी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? क्या पूछा गया? विषुवत रेखा के बारे में
यह किस देश से होकर गुजरती है? तो यह ब्राज़ील से होकर गुजरती है। कहाँ से? ब्राज़ील से। अगर बात किया जाए तो यह विश्व भर में विषुवत रेखा यह 12 देशों से होकर गुजरती है। कहाँ से? 12 देशों से होकर गुजरती है। अगर बात किया जाए कर्क रेखा के बारे में तो यह विश्व में 18 देशों से गुजरती है। कहाँ से? 18 देशों से। और भारत में बात किया जाए यह कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? क्या पूछा गया है? जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? उसका नाम क्या है? हिंडेनबर्ग रेखा। कौन सा? हिंडेनबर्ग। तो इस रेखा का नाम है हिंडेनबर्ग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ओजोन गैस को। किसको? ओजोन गैस को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर बात किया जाए ओजोन को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ओजोन को O3 से प्रदर्शित किया जाता है। और ओजोन जो है समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पे? ओजोन एक परत होती है जो समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे? समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्या पूछा गया है? पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में अर्थात अधिक मात्रा में पाया जाता है? वह कौन सा तत्व है? एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम, जिसे हम Al से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें एल्युमिनियम के बारे में, यह परमाणु क्रमांक 13 पर स्थित है। कितने पे? 13 पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सी वह पर्वत श्रृंखला है जो विश्व में सबसे बड़ी है? तो वह कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत। कौन सा? एंडीज पर्वत, जो कि विश्व में सबसे बड़ी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? प्रश्न क्या पूछा गया है? किसे 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? तो वह कौन सा है? रोम। सिटी ऑफ रोम को जो है 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। अगर हम बात करें क्यों कहा जाता है? 7 पर्वतों से घिरा होने के कारण। क्या? 7 पर्वतों से घिरा होने के कारण इसे जो है रोम शहर को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ है? क्या पूछा गया है? बाल्टोरो ग्लेशियर के बारे में, यह कहाँ पर है? यह बाल्टिस्तान में है। कहाँ पे? बाल्टिस्तान में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट है, एशिया की छत है। क्या है? पूछा गया है एशिया की छत है या फिर एशिया की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को एशिया का छत कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट या ग्रेफाइट या बेसाल्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो कि ये टॉप 20 क्वेश्चन थे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो इन सभी प्रश्नों को आप ज़रूर याद रखें। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।